रौब जमाने वाली बहू। रोहन और सौम्या दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तकरीबन 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद रोहन और सौम्या अपने अपने परिवार वालों की रजामंदी और आपसी सहमति के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एक तरफ जहां रोहन खुले विचारों वाला व्यक्ति होता है, तो वहीं सौम्या थोड़ी शक्की मिजाज की होती है। शादी के पहले दिन से ही वो सब कुछ अपने नियंत्रण में करने लगती है। घर में कब क्या बनना है, किसी घर में किस तरह रहना चाहिए, इन सब का फैसला अब सौम्या करने लगती है। शादी के कुछ दिन बाद, रोहन, आजकल मैं देख रही हूँ तुम ऑफिस से बहुत लेट आने लगे हो। ऐसा क्या काम करते हो तुम जो घर आने में इतनी देर हो जाती है? अरे सौम्या, ऑफिस में आजकल बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, उन्हें करते करते लेट हो जाता है। देखिए, वो सब मैं नहीं जानती। आज अगर आप 8 बजे तक घर नहीं आए ना, तो फिर आपके घर में एंट्री नहीं होगी। फिर रात को वहीं बैठकर करते रहना सारे काम। रोहन कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसकी माँ सरला वहां जाती है और रोहन को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? माँ, आप ही समझाइए ना सौम्या को। बोल रही है कि अगर मैं 8 बजे से पहले घर नहीं आया तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। यह तो क्या बोल रही है बहू? रोहन कोई बच्चा थोड़ी ना है जो इस पर इतनी पाबंदियां लगा रही है। आजकल के समय में पाबंदियां लगाना भी जरूरी होता है मम्मी जी, वरना पति को बदलते देर नहीं लगती। सौम्या की बातों से नाराज होकर रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाते हुए उसे सौम्या की कई बातें याद आती है और वो ऑफिस में भी पूरा समय घड़ी की ओर ही देखता रहता है। ठीक 7:45 में रोहन अपने ऑफिस से निकल जाता है और 8 बजने से पहले ही घर पहुंच जाता है। रोहन को समय पर घर आता देख सौम्या खुश हो जाती है। चलो अच्छा है, आज आप समय पर घर पहुंच गए, वरना मैंने तो सोच लिया था कि कल से आपको खाना भी नहीं दूंगी। अब तो समय पर पहुंच गया हूं ना, अब तो दोगी खाना। हाँ हाँ, क्यों चिंता करते हो, अब आप खाना खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे रोज आपको ऐसे ही टाइम पर घर आना होगा। 1 मिनट भी अगर लेट हुआ ना, तो घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी और ना ही खाना दूंगी। अच्छा मेरी माँ, आ जाऊंगा टाइम पर घर। अब तो दे दो खाना, बहुत भूख लग रही है। सौम्या किचन में जाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। उसके परिवार में पति और सास के अलावा ससुर और एक ननद भी होती है। वो सभी के लिए खाना परोसते हुए कहती है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने आज सभी के लिए कम तेल और मसालों वाला खाना बनाया है। अब थाली में से एक निवाला खाते ही उसकी ननद दिव्या खाना थूक देती है। भाभी, ये आपने कैसा खाना बनाया है? इसमें ना तो नमक है ना मिर्च। दिव्या, जैसा खाना मिल रहा है ना, वैसा ही खाना खाना सीख लो। कल को अपने ससुराल में भी यही सब करना होगा। पर भाभी, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ऐसा खाना। अगर तुमसे नहीं खाया जाएगा तो मत खाओ, अपने ससुराल में दिखाना ये नखरे। मेरे पति की इतनी कमाई नहीं कि तुम सबके नखरे उठा सके। ये तुम क्या बोल रही हो सौम्या? दिव्या मेरी बहन है, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। बहन है तो क्या सर पर नाचेगी तुम्हारे? अगर आप लोगों को ये खाना पसंद नहीं आ रहा तो कल से जिसको जो खाना हो वो खुद बना लेना। बात बिगड़ती देख सौम्या के ससुर राजवर्धन कहते हैं, बहू कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे तो खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तू ना रोज ऐसा ही खाना बनाया कर। ससुर के मुंह से इतने बेस्वाद खाने की भी तारीफ सुनकर सौम्या आश्चर्य में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह दिव्या अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती है। तभी सौम्या उसे टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हो दिव्या? भाभी, मैं और कहाँ जाऊंगी, कॉलेज जा रही हूँ। इस तरह कॉलेज कौन जाता है? कपड़े देखे हैं तुमने अपने? रुमाल से भी ज्यादा छोटी है तुम्हारी ड्रेस। तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो या लड़के पटाने? हाँ भाभी, मेरे सारे कपड़े ऐसे ही है और कॉलेज में कोई साड़ी पहनकर थोड़ी ना जाता है। और रही बात लड़के पटाने की, तो आपने भी तो मेरे भाई को पटाकर उनसे शादी की थी, तो क्या आपने भी इतनी छोटी सी ड्रेस पहनी थी, रुमाल जैसी? बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। चल अपने कमरे में जा, तू कहीं नहीं जाएगी। अब से कॉलेज वगैरह सब बंद तेरा। बहुत पर निकल आया है ना तेरे।
दोनों का शोर सुनकर बाकी घर वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? अब इतना हल्ला क्यों मचा रखा है तुम दोनों ने? माँ देखिए ना, भाभी बोल रही हैं कि वो इन कपड़ों में मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगी। क्यों बहू, क्या खराबी है इन कपड़ों में? माँ, लड़कियों का ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलना ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल का माहौल तो आप जानती ही हैं ना। चौराहे पर लड़के इंतजार करते हैं कब उन्हें कोई ऐसी लड़की दिखे और वो उससे छेड़खानी कर सके। शादी से पहले तुम भी तो ऐसे ही कपड़े पहना करती थी ना सौम्या, फिर तुम दिव्या को कैसे रोक सकती हो? मेरी बात अलग है। मैंने तो तुमसे प्यार भी किया और फिर शादी भी की, लेकिन क्या भरोसा, अगर कल को दिव्या को किसी से प्यार हो गया और ये उसके साथ भाग गई तो हमारा परिवार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। बस बहू, अब बहुत हो गया। जब से तू इस घर में आई है तब से तू हर किसी की लाइफ के फैसले लेने लगी है। पति के टाइम पर आने, फीका खाना बनाने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक लड़की होने के बावजूद भी दूसरी लड़की, वो भी अपनी छोटी बहन जैसी ननद के लिए ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता बहू। देखिए माँ जी, ये पूरा घर मेरे पति की कमाई पर ही चलता है। ससुर जी तो सारा दिन घर पर ही रहते हैं, इसलिए आप लोगों को अब मेरे इशारों पर ही चलना होगा। अब से जैसा मैं कहूँगी इस घर में ठीक वैसा ही होगा। दिन बीतते चले जाते हैं। अब सब कुछ पूरी तरह सौम्या की मुट्ठी में हो चुका होता है। घर का एक एक सदस्य उसके इशारों पर नाचता। जैसे जैसे पति रोहन का प्रमोशन होता जाता, ठीक वैसे ही सौम्या का अपने पति की कमाई पर घमंड भी बढ़ने लगता। तभी एक दिन अचानक रोहन ऑफिस से मायूस होकर घर लौटता है। क्या हुआ रोहन, आज तुम इतना परेशान क्यों हो? ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी है क्या? सौम्या, वो दरअसल मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। क्या, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? अब हम क्या करेंगे? इतनी महंगाई में घर का खर्चा पूरा भी नहीं होता, हम उन्हें 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाकर देंगे? उन्होंने मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। अगर मैंने उन्हें टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो लोग हमारे घर को सील कर देंगे और मुझे 12 महीने की जेल भी हो सकती है। रोहन की बातें सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने में रोहन के पिता उसे ढाढ़स देते हुए कहते हैं, रोहन बेटा, तू परेशान मत हो, 2 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बेटा, मेरे अकाउंट में कुछ 10 लाख के करीब पैसे होंगे, मैं कल ही उसे निकाल कर ले आऊँगा। मेरे भी कुछ गहने पड़े हुए हैं, उन्हें बेचकर तुझे 20-25 लाख तक तो मिल ही जाएंगे। वैसे भी घर में बेकार ही पड़े हुए हैं, कम से कम अब कुछ काम तो आएंगे तेरे। और भाई, मेरे गुल्लक में भी थोड़े बहुत पैसे होंगे, आप उसे भी रख लेना। घर वालों की एक एक बात सौम्या के सीने में तीर की तरह चुभती है। आज उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। पति की कमाई पर जो उसे घमंड था, आज वो सब उसके आंसुओं के साथ बह जाता है। वो सभी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ न जाने कितना बुरा बर्ताव किया, और आप लोग उसके बावजूद भी इतना कुछ कर रहे हैं। अरे ये सब हमारा ही तो परिवार है। रोहन हमारा बेटा है और तू हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर हम लोग तुम्हारे लिए ये नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? मैं कितना गलत सोचती थी आप लोगों के बारे में। पति की कमाई पर मुझे इतना गुमान हो गया था कि उसके आगे मैंने कभी आपको वैल्यू ही नहीं दी, हमेशा आपको जलील किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। सभी घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं और मिलकर मुसीबत का सामना करते हैं। पूरा परिवार जैसे तैसे 2 करोड़ रुपए जमा करता है और रोहन द्वारा कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई करता है। कुछ समय बाद रोहन को फिर से एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, लेकिन इस बार सौम्या को अपने पति की कमाई पर कोई अभिमान नहीं होता, क्योंकि अब उसे परिवार की अहमियत समझ आ चुकी होती है।